हाय फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन जो अभी दिल्ली में चल रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे बड़ी चीज है, इसका थीम हमने रखा है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी, जो 26 सितंबर 1999 में की गई थी। तो G20 का समिट जो 2023 का आयोजन प्रगति मैदान के भारत के मंडपम में हो रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की मेजबानी करेगा और इसका अध्यक्ष अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। G20 शिखर सम्मेलन का मुख्यालय, G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख 20 ही देश है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ष इसका आयोजन अलग अलग देशों में होता है। G20 फाउंडेशन, तो विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 ने एक नए संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम G20 रखा गया। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में की गई थी। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने इस बैठक का आयोजन किया था। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में 14-15 नवंबर को आयोजित किया गया था। एशिया में आए वित्तीय संकट को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का आरंभ किया था। G20 का गठन किस तरह से किया गया? ये दरअसल G8 देशों का विस्तार है। शुरुआत में एक G7 ग्रुप होता है था, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य थे। लेकिन रूस में इस ग्रुप के एक साल 1998 में जुड़ गया। शिखर सम्मेलनों की सूची जो साइड में दी हुई है, शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी में हुआ और अभी चल रहा है ये दिल्ली में। G20 की अध्यक्षता अभी भारत के पास है। लास्ट ईयर इंडोनेशिया के पास थी, अभी नेक्स्ट जो भारत हैंडओवर करेगा ब्राजील को। G20 के तहत एक समूह है बिजनेस 20, B20, जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिग्गजों और उनकी नीतिगत सिफारिशों को राष्ट्र प्रमुखों के लिए एक साथ लाता है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरू होकर 2009 और 2010 के साल में G20 समिति का आयोजन दो बार भी हुआ था। 2008 में इसके संगठन के बाद 24 साल में 17 सम्मेलन हो चुके। 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है। इसका पहला सम्मेलन 14-15 नवंबर को अमेरिका का वाशिंगटन में, दूसरा 2009 में 2 अप्रैल को हुआ। G20 समिट 2023 के 20 सदस्य हैं। ये एक G20 को बोला जाता है ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरियन गणतंत्र, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्कियन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। इनके अलावा कुछ गेस्ट सदस्य भी है। और G20 का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% वैश्विक व्यापार का और 75% से अधिक विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करता है। G20 के आमंत्रित सदस्य हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। G20 समिट 2023 के 5 बड़े फैसले हैं। इनके क्या क्या फैसले हैं और उनका क्या क्या फायदा है, ये इस प्रकार है। पहला है, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल है। ऐसे में G20 देश अहम समूह में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें विकासशील और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। सेकंड है, G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर किया गया है, जो कि भारत की कूटनीतिक ताकत का एक उदाहरण है। यहां हम बात करते हैं कि इस घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, शांति और स्थिरता की रक्षा
करने वाले बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखने का आह्वान किया गया। थर्ड फैसला है भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है, जो दुनिया के विकासशील देशों को आधारभूत ढांचे के विकास के नाम पर चीन के कर्ज के जाल से बचाएगा। चौथा बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का एक ऐलान किया है। इस गठबंधन में भारत, ब्राजील, अमेरिका जैसे देश शामिल है। इस गठबंधन के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने में काफी मदद मिलेगी। पांचवा बड़ा फैसला है हाल के सालों में दुनिया के देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई है। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन में इस विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश की गई है।